Welcome back, students. Today we are going to start chapter number 15, water. Understand? आज हम लोग बेटा वाटर के बारे में पढ़ेंगे एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट वाटर इज अ नेसेसिटी फॉर अस फॉर सर्वाइवल. क्लियर? सो लेट्स सी वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं. सो बेटा अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है. अंडरस्टैंड? इन फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस. ओके. Water is also present under the ground and in glaciers in form of ice. Underground water के फॉर्म में भी वाटर प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में वाटर है एंड एयर में भी वाटर प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, सुना भी होगा कि इतना वाटर हमारे पास होने के बावजूद वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है. ऐसा होता क्यों है? सो लेट्स सी. फर्स्ट थिंग, जो पहला रीजन है बेटा वो ये है, about 97.4% of water is in sea and oceans. वो क्या है? समुद्रों में है. And we all know that we can't consume that water. क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते बेटा? Because of its high salt content. क्योंकि उसमें जो salt content है वो ज़्यादा है. That's why they are not fit for us to use, to consume. Next thing, fresh water frozen in glaciers. कुछ fresh water जो है बेटा वो क्या है? ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में फ्रोजन है, आइस के फॉर्म में है. सो यहाँ से क्या होता है कि हम लोगों के पास कंजप्शन के लिए अवेलेबल कितना वाटर है? दैट इज about 0.01%. Only this much water is available for us for consumption. Understand? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है बेटा कि वाटर इज नॉट इवनली स्प्रेड ऑन अर्थ. पानी जो है ये इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. इवन डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है. तो यदि इवनली स्प्रेड हुआ होता, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, तो वाटर की शॉर्टेज कहीं भी नहीं होती, किसी भी प्लेस पे नहीं होती. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जो ग्राउंड वाटर है बेटा, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, बट इट इज ऑल्सो बीइंग डिप्लीटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में भी बात करेंगे बेटा कि जैसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, लाइक हम लोग क्या करते हैं. अब आज के टाइम में देखा जाए तो सबके घरों में हैंडपम्प्स हैं, समर्सिबल्स हैं. सो ये क्या करते हैं बेटा कि वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है उसे कंज्यूम करते हैं. क्लियर? और भी ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को कंज्यूम न करके मिस यूज करते हैं वाटर का. क्लियर? दैट्स वाई most of us have to face shortage of water at some places. Another thing is pollution of sources of water. Sources of water means river हो गए, ponds हो गए,
इनका जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से भी जो वाटर की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। जब वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी बेटा, देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट वाटर फॉर आवर डेली पर्पस। अंडरस्टैंड? So now come to the next point, and that is importance of water for sustaining life. देखो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो वाटर है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। क्योंकि देखो, एक चीज़ तो ये है कि भाई हम रह सकते हैं, जैसे हमें अगर कुछ वीक्स तक खाना ना मिले तो हम जी सकते हैं, बट विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो होता क्या बेटा, लेट्स सी, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए पानी जो है वो अति आवश्यक है। एंड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एनिमल बॉडी की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इनमें जो बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, एंड दैट वाटर हेल्प्स इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। वो हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करता है। हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर। एंड हाउ वी टेक वाटर? वी टेक थ्रू फूड एंड ड्रिंक। देखो, जो हम लोग ग्रेन्स वगैरह यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मोस्टली जो फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, तो आप लोग देखेंगे कि सब में वाटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। वाटर सभी फूड प्रोडक्ट्स में होता है। हम यदि घर पे कुछ भी कुक कर रहे हैं तो उसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं हम लोग। सो इनटेक ऑफ वाटर तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लूज भी करते हैं। कैसे लूज करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर? और एक्सक्रीट किस फॉर्म में करते हैं? आइदर यूरिन और स्वेट। यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म में हम लोग वाटर को एक्सक्रीट भी करते हैं, लूज भी करते हैं। इट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर। जो वाटर होता है बेटा, ये हेल्प करता है हमको हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन के प्रोसेस से होता क्या है कि जो स्वेट होता है, स्वेटिंग जो होती है हमें, उस स्वेटिंग के साथ साथ हमारी बॉडी से अ लॉट ऑफ हीट गेट्स अवे। बहुत सारी हीट जो हमारी बॉडी से होती है वो निकल जाती है स्वेट के फॉर्म में। क्लियर? इन प्लांट्स वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। प्लांट्स में बेटा देखो तो वाटर जो है वो जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी होता है। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इस प्रोसेस के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है। एंड ऑल्सो इफ द प्लांट is going to perform the process of photosynthesis, it also requires water. Got it? प्लांट कैसे वाटर लेता है बेटा? तो इट टेक्स इन वाटर फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट्स, यानी रूट्स की हेल्प से जो प्लांट्स हैं ये वाटर लेते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इनके अलावा भी कुछ जो हमारी डेली नीड्स हैं, जो हमारे रेगुलर रूटीन में वाटर का यूज़ है, उसको भी जान लेते हैं बेटा। सो फर्स्ट थिंग इज इट इज़ इसेंशियल फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग। कुकिंग और वॉशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ यूज्ड इन डैम्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम्स होते हैं बेटा, वहाँ पे वाटर का यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। खेती बाड़ी करने के लिए
कोई हमें इंडस्ट्री रन करने के लिए वहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल ऑफ यू नो इट वेल, आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एंड वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए भी वाटर का यूज होता है। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज होम फॉर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये एक आश्रय का काम करता है, आश्रय देता है उनको। क्लियर? एंड ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल देम एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स। अंडरस्टैंड? So students, now come to the next point, that is states of water. As we had studied in class 5th that matter exists in 3 states. Matter क्या करता है? 3 states में पाया जाता है, solid, liquid and gas. Similarly, about states of water: ice, water in solid state; water that we drink, it is in liquid state; and steam or water vapor, it is gaseous state of water. Understand? और बेटा ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हुआ, that is termed as change of state. Clear? तो होता कैसे है? Let's see. Water freeze टू फॉर्म आइस। वाटर क्या करता है? फ्रीज करता है आइस बनाने के लिए। क्लियर? एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। आइस को बेटा आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि यदि आइस को आप अपने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड that ice gets converted into water. Clear? And this process, whatever you had observed, that is known as melting. Also, water evaporates to form water vapor. Water क्या करता है भाई? evaporate करता है water vapor बनाने के लिए। And this process is known as evaporation. And you can easily observe it. Suppose आप सिंपल सा एक एक्टिविटी कर लीजिए, घर में अपने जो गैस बर्नर है उस पे गैस स्टोव को ऑन करके एक किसी छोटे से बाउल में वाटर बॉयल करने के लिए रख दीजिए। जब वाटर बॉयल करने लगता है बेटा तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ वेपर्स निकल रहे हैं, स्टीम निकल रहे हैं। That is the process of evaporation. And water vapor condensed to form water. और यही water vapor क्या होता है बेटा? ये condense होता है to form water again. Clear? And this process is known as condensation. जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एक एक्टिविटी कर लीजिए, बाउल में वाटर रख दीजिए बॉयल होने के लिए। तो बेटा अब उसी में आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी है कि अब आप उस बाउल को किसी एक कैप से ढक दीजिए। क्लियर? कोई भी एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उससे आप उसे कवर कर दीजिए। और जब आप उसे कवर कर देंगे बेटा, आफ्टर सम मोमेंट्स, कुछ समय के बाद यदि आप उस कवर को हटाते हैं, उस लिड को हटाते हैं, तो आप यही देखेंगे कि उस लिड पे बेटा कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो कहाँ से आ जाती हैं? वो वही वाटर वेपर है बेटा जो कि वापस कंडेंस हो चुका है। क्लियर?
So students, now let's summarize whatever we had studied in today's class related to change of state of water. Let's see here, वाटर जो है बेटा वो क्या लिक्विड स्टेट में है, वाटर का ही गैसियस स्टेट जो होता है वो स्टीम होता है, एंड वाटर का ही सॉलिड स्टेट जो है वो आइस होता है. तो फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस, वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है बेटा दैट इज नोन एज फ्रीजिंग, एंड इसका रिवर्स प्रोसेस आइस इनटू वाटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. सिमिलरली वाटर टू स्टीम जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इवापोरेशन, एंड स्टीम टू वाटर इट इज नोन एज कंडेंसेशन. So students, this is all for today's class, and in our coming classes we will discuss some more things related to water. So thank you and have a nice time to you all.